नमस्कार दोस्तों, मैं अहमद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को लेडीज पेंसिल पैड कैसे कटिंग करना चाहिए पूरा परफेक्ट तरीके से आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप नियम समझ जाएंगे ना तो कटिंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा और आपको गारंटी देता हूँ आप पेंसिल पैड बहुत ही आसानी से कटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट समझा देता हूँ। तो जो पैंट में कटिंग करने का माप लगेगा तो वो चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया हुआ है जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहला माप लगेगा दोस्तों, यहाँ से आपको कमर के पास से लंबाई का माप ले लेना है। तो इसका लंबाई है, देख पा रहे हैं 37 इंच। ठीक है, ये टोटल लंबाई पैंट का आ रहा है 37 इंच। बाकी कटिंग करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। तो लंबाई का माप लेने के बाद आपको यही नीचे जो है मोहरी की गोलाई का माप लेना है। यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12 इंच मोहरी की गोलाई है। ठीक है, ये नीचे का जो बॉटम की गोलाई रहता है वो हो गया 12 इंच। अब उसके बाद हम ऊपर आ जाएंगे जांघ का माप। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ का आपको माप लेना है, ये आ रहा है इसमें 20 इंच। तो ये हो गया। अब उसके बाद आएंगे हिप का माप। यहाँ पर देखिए इसे हिप बोला जाता है। तो हिप का माप लेना है। पेंसिल पैड में हिप का माप बहुत ही जरूरी रहता है। आपके पास अगर ये माप नहीं है ना तो भी आप लंबाई के माप और हिप के माप से पूरी कटिंग कर सकते हैं पेंसिल पैड में। इसलिए यहाँ पर आपको हिप का माप लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें हिप का माप है 37 इंच। अब उसके बाद आ जाएंगे हम कमर के माप में। तो कमर का माप कहाँ पर लगेगा, जब हम इलास्टिक बैठाने लगेंगे तब। कटिंग करने में कमर का माप हमें नहीं चाहिए। अगर आपको सामने की तरफ बेल्ट लगाना है तब कमर का माप लगेगा। अगर आप टोटल आगे पीछे इलास्टिक लगाते हैं तब आपको कमर का माप नहीं लगेगा। सिर्फ आप जब इलास्टिक बैठाने लगेंगे तब कमर का माप लगेगा। ठीक है, हमें हिप का माप बहुत ही जरूरी है। हिप का माप लेना है, लंबाई का माप और यहाँ बॉटम की गोलाई और यहाँ का माप। ठीक है, आसन जो हम निकालते हैं वो हिप के माप से निकालते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें आसन का माप लगाना है। तो दोस्तों, पेंसिल पैड कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से फैलाना है। ये देख पा रहे हैं, ये जो ओपन वाला पार्ट है ना, इस तरह से हमें फैला लेना है ऐसे। और ये ज्वाइंट वाला पार्ट है जो हमें सामने की तरफ कर देना है, लेकिन जो हमारा खुला वाला पार्ट है हमें अपने सामने कर लेना है। तो इस तरह से सिंगल फोल्ड में सबसे पहले फैलाना है। ठीक है, तो सिंगल फोल्ड में फैलाने के बाद यहां पर इस तरफ हमें एक लाइन खींच देना है। तो यहां पर हम इस तरह से लाइन खींच लिए। अब हमें निशान लगाना है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा पेंसिल पैड का लंबाई है 37 इंच। तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर इलास्टिक लगाते हैं ऊपर, तो इलास्टिक अगर आप 1.25 इंच का लगाते हैं, 1 इंच का लगाते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लंबाई का माप लगाते हुए कम करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसमें इलास्टिक का माप जो लगाएंगे चौड़ाई में वो रहेगा 1 इंच। तो हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पर हमें ऊपर करना है। जब हम इलास्टिक बैठाने लगते हैं ना तो उसमें भी यहाँ पर सिलाई मार्जिन आधा इंच चला जाता है, इसलिए मैं खाली आधा इंच यहाँ पर ये हमारा इंची टेप को ऊपर कर रहा हूँ। उसके बाद लंबाई का माप लगा रहा हूँ। 37 इंच है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को लेकर के जाना है। कहाँ पर, 37 इंच पर। 37 इंच पर हमें निशान लगा देना है। तो ये हो गया हमारा 37 इंच पर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फोल्ड करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे और एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो माप है ये पूरा तैयार आएगा। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाया है, जब हम इसे सिलाई करने लगेंगे तब फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ कमर में। तो यहाँ पर कमर के माप में लगाने के लिए हमें क्या माप चाहिए, हिप का माप चाहिए। तो हिप का माप इसमें कितना है, 37 इंच। 37 इंच हमें 2 इंच लूजिंग देना है। तो 37 हम लूजिंग दे देंगे 2 इंच, तो इसका माप आ जाएगा 9.25 इंच, यानी 39 का 1/4 करना है, ये आ जाएगा 9.25 इंच। ये देखिए इस तरह से हम 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे, पहला निशान। और यहाँ पर भी वही हमें अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा कमर का माप। अब हमें क्या करना है, इसमें आसन का माप लगाना है। तो आसन का माप कैसे निकलेगा, आसन का माप भी निकलेगा हिप के माप से। तो इसमें हमारा जैसे कि यहाँ का माप आया कितना, 9.25 इंच।
तो यही माप में हमें क्या करना है, 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। पौने 10 इंच है तो इसमें 2 इंच हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा पौने 12 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है और पौने 12 इंच पर आसन का माप हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से रखना है। यहाँ से देखिए 2 इंच आगे बढ़ा देना है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ाना है और टोटल इसकी लंबाई मापना है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने निशान लगाया यहाँ से लेकर के यहाँ से, तो हमने यहाँ पर लगाया निशान, उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर देना है, इसका हाफ कर देना है। ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे तो इसका हाफ हो जा रहा है कितना, 6 इंच। ये देखिए इस तरह से माप लेना है हाफ में, ये आ रहा है 6 इंच। तो वही नीचे हमें अप्लाई करना है, कहाँ से, यहाँ से। ये जो हमने यहाँ तक हम कट कर देंगे बाद में, यहीं से हमें मापना है। तो इस तरह से हम लगा देंगे कितना, 6 इंच लगाना है। 6 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और 6 इंच यहाँ पर निशान लगाना है, यानी बीचों बीच हमें इस तरह से निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींच देना है। तो आप सभी देख सकते हैं ये हमारा निशान लग चुका है। अब आ जाएंगे हम नीचे बॉटम की गोलाई में। तो बॉटम की गोलाई कितना है, 12 इंच। 12 का हाफ कर लेंगे, हो जाएगा 6 इंच। तो इस तरह से हमें रखना है, 3 इंच मिडल में और 6 इंच इस तरफ आ रहा है, 6 इंच इस तरफ आ रहा है। यहाँ का निशान हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ का माप लगाना है। यहाँ से हम देखिए ये जो हमारा आसन का माप है ना, वहां से हम 5 इंच नीचे डाउन करके जांघ वाला माप लगाएंगे। तो यहाँ का माप कितना था, 20 इंच। तो 20 का हाफ कर लेंगे, हो जाएगा 10 इंच। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। 5 इंच यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम इस स्केल को लेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा जांघ का माप आया है ना, वहां पर इस तरह से लेना है और हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये बॉटम की गोलाई जहाँ पर है वहां पर, और ये जांघ वाला जो निशान है वहां पर। ये देखिए इस तरह से हमें लेकर के जाना है और आगे इस तरह से हम इसमें मिला देंगे। ये देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर निशान लग चुका है। अब इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ आने के लिए स्केल को हमें ऐसे घुमाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से रखना है, यहाँ पर जो हमारा निशान है उसके पास और इसके पास, यहाँ पर इस तरह से निशान को हम ड्रॉ कर देंगे और आगे इसी तरह से हम स्केल को आगे लेंगे। ये जो हमारा आसन वाला निशान है वहां तक लेकर के जाना है, इस तरह यहाँ तक हमें ऐसे निशान लगाना है। आप सभी देख पा रहे हैं एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारा निशान लग चुका है। यहाँ पर जो हमारा आसन का निशान है ना, यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का ये पूरा परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हम कपड़े को यहाँ पर आगे फैला लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त अब हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ज्वाइंट वाला पार्ट अब हमें अपने सामने रखना है। उसके बाद ये जो हमने कपड़ा कटिंग किया हुआ है इसके ऊपर रख करके फैला लेना है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने फैला लिया, ये फ्रंट पार्ट है। तो हमें इस तरफ जो है ना पूरा सीधा लेकर लेना है, तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा इस तरफ में निशान लगा देंगे। इसके जस्ट बाजू बाजू में हमें यहाँ पर लेकर के जाना है, ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी निशान लगाना है, लेकिन इस तरफ हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर हम जाएंगे 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 2 इंच इधर भी हमें बढ़ा लेना है, यानी हमें टोटल ऊपर तक 2-2 इंच हमें बढ़ा लेना है ऐसे। और इसी को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें 2-2 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ पर ऊपर आएंगे, ऊपर आपको क्या करना है, इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे, 1.5 इंच यहाँ पर ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम जब कटिंग करेंगे तो इसे क्रॉस में इस तरह से हम निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर इसे हमें क्रॉस में लेना है। बैक पार्ट को हम यहाँ पर बड़ा कटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इसे सामने खींच देना है। इसका जो हमारा लंबाई है इतना ही आना चाहिए।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट है ना, इससे हमें लगभग 3 इंच बड़ा कटिंग करना है लूजिंग के लिए। जब हम इलास्टिक बैठाएंगे तो उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो लगभग हम यहाँ पर 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे ऐसे। और इस निशान से हमें यहाँ पर मिला लेना है कुछ इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर हमें बढ़ाना है, यहाँ पर बढ़ाना है, और यहाँ पर हमें खाली 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग करने के बाद आप सभी देख सकते हैं हमें इसे हटा लेना है। तो ये जो निशान लगाना है यहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा देना है, जिससे क्या रहेगा हमें पता चले कि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर भी हमें निशान लगा देना है, और उसके बाद यहाँ से लगभग 1.5 इंच में ऊपर भी एक कट लगाना है, जिससे क्या रहेगा हम यहाँ पर साइड कट फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी लेडीज पेंसिल पैंट कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको लेडीज पेंसिल पैंट कटिंग करना है तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।